जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। लोक शिक्षाओं के लिए ये खास प्रसारण है। जैसा कि पटना हाई कोर्ट द्वारा मैसेज आ चुका है कि केस में सीरियल नंबर 135 दिख रहा है, CWJC 7281/2019, और सीरियल नंबर 135 का मतलब है कि ये 27 मार्च 2024 को इसका सुनवाई होने जा रहा है। और इससे पहले क्या था कि 2:15 बजे से सुनवाई हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑर्डर 7 पर है, और ऑर्डर 7 पर ये दूसरे क्रमांक पर है, दूसरे नंबर पर है। तो ये केस सुनवाई हो जाने का पूर्ण रूपेण संभावना है, और इसमें जो भी ऑर्डर आना होगा ऑर्डर आ जाएगा। तो चूँकि क्या है कि बातें बहुत हुई, अब काम की बातें भी होना ज़रूरी है। तो उसमें जैसा कि अभी संभावना दिख रहा है कि पूरे बिहार के लोक शिक्षकों का उसमें मांग रखा गया है, और संत के रूप में भी फाइल है। तो एक तो ये आवश्यक हो गया। दूसरा आवश्यक क्या है कि मैं आपको बता दूं, चूँकि मैंने कई जगह कुछ अपना अर्जेंट काम के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो IITFC ऑनलाइन एग्जामिनेशन था, जिसका इत्तेफाक से रिजल्ट भी आ चुका है। यानी कि जो पर्यटन मंत्रालय जो एग्ज़ाम लेती है, एक जिसको हम गाइड कहते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं उसको घुमाने का, तो उसमें मेरा पास का रिजल्ट ये आ चुका है। हो सकता है इसमें आने वाले दिनों में ट्रेनिंग हुआ। दूसरा क्या है कि भारत सरकार नोटरी अपॉइंटमेंट करने के लिए ये निकाली थी वैकेंसी, उसमें भी मेरा सीरियल नंबर 5 पर ही नाम आ चुका है। तो हो ना हो इसमें भी आगे क्या है कि ये भारत सरकार का ये नोटरी का जो लिस्ट है, इसमें ऊपर में ही मेरा सीरियल नंबर 5 में नाम है। तो IITFC ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है ट्रेनिंग में आने वाले दिनों में मैं ट्रेनिंग में अपीयर हूँ, और नोटरी का भी जो प्रक्रिया है उसके लिए मैंने भी जो भी प्रक्रिया है पूरा कर लिया हूँ। और जैसा कि हो सकता है कि वकील का जो लाइसेंस है उसको ट्रांसफ़र करने का इरादा है। हो सकता है महाराष्ट्र हो जाए या दिल्ली हो जाए। तो जो भी हो, कहना ये है कि लोक शिक्षकों का जो भी कार्य है वो रुकना नहीं चाहिए, और इसमें बहुत से जो ज़रूरतमंद लोक शिक्षक हैं उनके लिए लड़ना मुनासिब है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ लोक शिक्षकों का एक समझिए तो एक कमिश्नरी लेवल का एक मैंने टीम बनाया है, जो इस प्रकार है। और ये जो भी इस लिस्ट में जिनका नाम है, ये एक तरह से इनका काम है कि अपने कमिश्नरी लेवल को संभालना, और इनका कार्य है कि ज़िला स्तर पर जो भी इनसे सहयोग करना इनके अनुकूल हो, ये उनसे सहयोग लेकर लोक शिक्षकों का जो भी आगे कार्यवाही है उसको करने में ये सहयोग देंगे। और जो भी लोक शिक्षक हैं इनसे भी उन आम लोक शिक्षकों से भी निवेदन है कि इसमें मेरे समझ से 3 स्तर के लोक शिक्षक इसमें अगर होंगे तो कार्य आपका हो जाएगा। एक कमिश्नरी लेवल पर लोक शिक्षक रहेंगे जो जिला स्तर के लोक शिक्षक को गाइड करेंगे, और जिला के जो भी लोक शिक्षक होंगे उनका कार्य है अपने ज़िला को संभालना। तो इस प्रकार से जो मैंने जो लिस्ट बनाया है मैं इस प्रकार से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि इसको अच्छी तरह समझ लेंगे, और इसमें जिनका भी मोबाइल नंबर है उनसे निवेदन है कि आप सबसे पहले इसमें जिनका भी मोबाइल नंबर है एक दूसरे से आप तालमेल बैठा लेंगे। जैसा कि रंजीत जायसवाल जी ये सुपौल के हैं, और ये अमरेंद्र भैया से सहयोग लेकर ये आगे बढ़ेंगे, और भी जो इनके साथ लोक शिक्षक हैं उनसे सहयोग लेकर आगे बढ़ेंगे। रंजीत जायसवाल जी का मोबाइल नंबर है 9905028757। ये रंजीत जायसवाल जी का नंबर है। संजीव पूर्वे जी ये सिमराही सुपौल के हैं, इनका नंबर है 9661097844। ये संजीव पूर्वे जी का नंबर है। ये किशोर भाई या जो भी अन्य सक्रिय हैं उनसे सहयोग लेकर कार्य आगे बढ़ाएंगे। मसूद भाई अररिया का नंबर है 6201806852। विजय जी नौगछिया भागलपुर, इनका नंबर है 9955157653। राजेंद्र राम मुंगेर, इनका नंबर है 8877495811। मुन्ना जी सारन, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है मुन्ना जी का। तो इनका ये भी कमिश्नरी लेवल पर
जो भी इनके संबंधित इनसे ज़िला हैं उसमें अपना जो भी जिलाध्यक्ष उनसे सहयोग करते हुए उनसे कांटेक्ट करेंगे। मुन्ना जी का मोबाइल नंबर है 8804487997। उसके अलावा सनी भाई बेतिया, इनका कार्य है ये सतार भाई से मिलकर, ये मुजफ्फरपुर ज़िला के सतार भाई हैं, उनसे मिलकर अपना बेतिया मोतिहारी या जो भी आपका शिवहर हो गया, उसके अलावा आपका सीतामढ़ी हुआ, यानी तालमेल बैठाकर सबों को सहयोग करने का कोशिश करेंगे। सनी भाई का मोबाइल नंबर है 9546587593। संगीता जी पटना, इनका मोबाइल नंबर है, इनका भी जिम्मेवारी है जो भी इनके कमिश्नरी में है ज़िला है सबसे कांटेक्ट करके सबको सहयोग देंगे। 6201896914। सतार भाई मुजफ्फरपुर 9031703861। विजय पासवान जी मोहिउद्दीन नगर समस्तीपुर, इनका नंबर है 7903079002। सुधीर राम जी विद्यापति नगर ब्लॉक समस्तीपुर जिला 9939819525। परमेश्वर यादव जी सहरसा, इन्होंने भी अच्छा योगदान दिया है, इनका नंबर है 8051939685। अशोक सिंह गायघाट मुजफ्फरपुर, ये गुरु जी से सहयोग लेकर और जो भी सक्रिय हैं अरविंद जी से सहयोग लेकर आगे बढ़ेंगे। 9934275589। मिन्नतुल्ला भाई प्लस नैयर भाई, ये दरभंगा के हैं, इनका मोबाइल नंबर है 8969085516। एक और नंबर इनका है 7667419438। ये मिन्नतुल्ला भाई और नैयर भाई दोनों का नंबर है। संजू तिवारी जी दरभंगा, गोपाल झा 8226855750, ये इनका नंबर है। तो ये जो भी लोक शिक्षक हैं इनको एक टीम के ये मेंबर हैं और इनका कार्य है कि बी टीम को तैयार करना, यानी जिला स्तर के लोगों को तैयार करना और जिला स्तर के लोगों से सहयोग लेना। और जो भी लोक शिक्षक बाय द वे अगर सरकार कभी लिस्ट मांगे या आगे जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो भी प्रक्रिया होगा उसमें ये सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से सबों का मोबाइल नंबर है। तो मेरा आपसे निवेदन है और बिहार के लोक शिक्षकों से भी कहना है कि आप जो कमिश्नरी में जो आपके सक्रिय लोक शिक्षक हैं कोशिश करें उनसे तालमेल पहले बैठाने का, इनसे तालमेल बैठाएं। अगर इस प्रकार से ये जो भी लोक शिक्षक कम से कम 1000 लोक शिक्षक को अगर ये डील कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ इनके लिस्ट में सारा बिहार आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 27 मार्च 2024 लोक शिक्षकों के इतिहास का ये निर्णायक दिन है और इसमें मैं समझता हूँ कि आदेश आ जाएगा। चूँकि लोक शिक्षक अभी तक जो आपका जो स्टेटमेंट रहा है हो गया हो तो लोक शिक्षकों का उसी दिन गया था जिस दिन कुछ लोक शिक्षक नियोजित कर लिए गए थे। चूँकि सवाल ऐसा है कि ये CWJC 7281/2019 मैं समझता हूँ ये शुद्ध होके जा रहा है। इससे पहले जो भी केस है बहुत से बिहार के लोक शिक्षक हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि मैं भी पटना हाई कोर्ट में पिटिशनर हूँ। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, बता देता हूँ कि आपने जो पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किया, माननीय मिहिर कुमार झा साहब का आदेश छोड़कर बाकी बात जो भी आदेश है वो बेहतर आप समझें या कोर्ट समझती है, उसमें एज में छूट होने का संभावना है। 36 महीना का चर्चा है। तो आपसे गुजारिश है कि उस जो आप पटना हाई कोर्ट में जो या तो अभी हैं या जो निकल गए हैं वो निश्चित ही मेरे नज़रों में, मेरे समझ से उस केस का समझिए तो सरकार आपको आने वाले दिनों में छका देगी और आपका कल्याण नहीं करेगी। लेकिन ये जो केस है ये केस आपके लिए बहुत ही अच्छा, एकदम सुलझा हुआ ये केस आपके लिए है। और इसमें अगर जो भी सक्रिय होते हैं समझदार लोक शिक्षक तो मैं समझता हूँ उनका इसमें कल्याण होने का संभावना है। तो पहला तो मेरा कहना ये है कि पूरे बिहार के जो लोक शिक्षक हैं उनका कल्याण हो। बाय द वे किसी कारणवश और भी अगर अड़चने आता है तो ये जो भी मेंबर हैं ये मेंबर सब मिल के उस समस्या का समाधान करेंगे और आपका जो भी लोक शिक्षक हैं कोई भी छूटे नहीं,
कल्याण सबका हो, इसके लिए ये प्रयास करेंगे। तो आप एक दूसरे से तालमेल बैठाकर आप अपना जो भी है बूझ समझ से, सूझबूझ से आगे बढ़ने का कोशिश करें। तो आज इस चैनल के माध्यम से यही मेरा कहना है कि CWJC 7281/2019 ये निर्णायक घड़ी है और ये निर्णायक केस है। चूँकि जहाँ तक चला बना मैंने आपके लिए सेवा दिया, और बिहार चूँकि बहुत लंबा प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है, एक आदमी को हर ज़िला में जाना, हर ब्लॉक में जाना, सभी लोगों से मिलना, सभी लोगों का कॉल उठाना संभव नहीं है। इसलिए ये जो भी लोक शिक्षक हैं ये आपके लिए ये सहयोग देने का कार्य करेंगे, और आपका कार्य है इनसे सहयोग लेना। विशेष रूप से जो भी मैंने आपको जो नाम बताया है कि जो भी लोक शिक्षक हैं इसमें चाहे रंजीत जायसवाल जी हैं, संजीव पूर्वे जी हैं, मसूद भाई हैं, विजय जी हैं नौगछिया भागलपुर, राजेंद्र राम मुंगेर, मुन्ना जी सारण, सनी भाई बेतिया, संगीता जी पटना, सतार भाई मुजफ्फरपुर, विजय पासवान जी समस्तीपुर, सुधीनाम समस्तीपुर, परमेश्वर यादव सहरसा, अशोक सिंह गायघाट मुजफ्फरपुर, मिन्नतुल्लाह भाई प्लस नैयर भाई दरभंगा, संजू तिवारी जी, गोपाल झा जी मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये सभी आपके सहयोग देने के लिए हैं और आपको सहयोग देंगे। और मेरा कोशिश यही रहेगा कि किसी प्रकार से, चूँकि जो पूर्व में जो गलतियां हुई है वो गलतियों को दोहराया नहीं जा सके। अगर आपका समायोजन हो भी जाता है तो भी ये आपके समस्या के समाधान के लिए आने वाले दिनों में ये सभी लोग शिक्षक प्रयास करते रहेंगे। उसके अलावा और भी जैसे अशोक राम जी हैं, उसके अलावा अलदीप रविदास जी हैं। तो सबसे मेरा कहना है जो छूट भी गए हैं उनसे, इस लिस्ट में जिनका नाम छूट गया है उनसे निवेदन है कि इसके लिए घबराने की बात नहीं है। तालमेल बैठाकर एक दूसरे को सहयोग दें, और किसी तरह एक बार अगर आप किसी तरह सरकार के गेट को तोड़ देते हैं तो मैं समझता हूं कि सबों का कल्याण हो जाएगा। और पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि मुख्य कार्य होता है मनुष्य का लेवल को चेंज करना। बड़े लोग अपना लेवल चेंज करने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन लोक शिक्षक क्या होता है कि ये सुनी सुनाए बातों पर ध्यान दे देते हैं। तो यही मेरा कहना है अब कि ये 27 मार्च 2024 को सुनवाई होगा और निश्चित ही आपका केस पकड़ाएगा। और इस दिन क्या है कि आने वाले दिनों में जैसे क्या होता है, अगर बाय द वे आपका मैंडेमस आदेश भी पारित हो जाता है तो रिप्रेजेंटेशन कैसे फाइल करना है। अगर उसमें रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का ये होता है कि सरकार को आप केस जीत गए हैं, रिप्रेजेंटेशन दीजिए, या आगे और भी क्या चैलेंज है, तो उसके लिए क्या है कि ये कमेटी बनाना बहुत ज़रूरी था। तो यही कहना है कि अब जो भी छूट गए हैं उनका भी इस लिस्ट में जो भी है ये एक दूसरे से सहयोग कर उनका भी नाम इसमें जोड़ा जाएगा। और बिहार के लोक शिक्षक जो भी हैं, पहले तो मेरा उद्देश्य ये है कि सबका कल्याण हो जाए। बाय द वे अगर जो भी पेज फंसेगा समय के अनुसार उसको किसी तरह सोचकर विचार करके यही टीम का कार्य रहेगा कि क्या निर्णय लेना है, किस तरह से करना है, इसको आगे बढ़ाना है। और जो भी लोक शिक्षकों से कहना है, जो भी सुनेंगे आप इन लोगों को सहयोग दें। पुरानी बातों का आप रोना नहीं रोएं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिक्षा मित्र का उस समय 1500 रुपया महीना था, लेकिन आज शिक्षा मित्र कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन लोक शिक्षक 500, 1000, 1500, 2000 ये जीवन भर उसी को रोते रहना ये उचित नहीं है। तो इस प्रकार से यही कहना है कि जो लोक शिक्षक जिनको ऐसा लगता है कि अगर इसमें जो भी लोक शिक्षक आप सही नहीं है, उनसे निवेदन है कि आप तैयार रहें, आप अपना केस खुद लड़ें, मुझे इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर आप इस टीम में अगर रहना चाहते हैं तो आप सहयोगात्मक रूप से रहें। कबरा खरा बाजार में मांगे सभी की खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अभी चूँकि क्या है कि इलेक्शन का माहौल है, आप देख रहे हैं, और उस माहौल में मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोक शिक्षक सूझबूझ से कार्य करे तो कार्य लोक शिक्षक का हो सकता है। और जो भी लोक शिक्षक जो सम्मान के लिए वंचित हैं उनका सम्मान अवश्य ही पूरा हो सकता है, उनको सम्मान मिल सकता है, उनका खोया हुआ सम्मान लौट सकता है। तो यही कहना है। और 27 मार्च 2024 को जो भी लोक शिक्षक है उनसे निवेदन है कि अगर आप पटना हाई कोर्ट जो सक्रिय लोक शिक्षक हैं वो पटना हाई कोर्ट आएँ, और जो भी है अपना क्या है कि अगर विचार देना चाहें तो विचार दें। क्योंकि उस दिन तो मुझे ऐसा लगता है
कि 27 मार्च को निश्चित ही ये जो केस है बहुत दिनों से ये पहेली बना हुआ है, इसका जो भी है निर्णय आ जाएगा। और इसके बाद चूँकि क्या है कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सबों को पटना बुलाना, आने जाने में हरासमेंट होता है, खर्चा होता है। तो इस चैनल के माध्यम से मेरा कहना है कि सभी लोक शिक्षक इसमें जितने लोगों का मैंने मोबाइल नंबर दिया है, पहले आप क्या करें कि एक आप खुद कोऑपरेशन, एक सहयोगात्मक रूप से एक दूसरे से बात कर लें और आगे क्या करना है नहीं करना है, केस अगर आदेश आता है उसको पढ़ के समझ के उसका अध्ययन करके जो आगे उचित कार्य होगा किया जाएगा। और बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं उनसे कहना है कि आप घबराएं नहीं, आपके लिए ये सदैव तत्पर रहेंगे। आपका कार्य है जियो और जीने दो के स्तर पर एक दूसरे को सहयोग करना। तो ये चैनल जो भी देखेंगे उनसे कहना है कि आप इसमें जो मैंने मोबाइल नंबर दिया है आप उनसे कांटेक्ट कर लें, कोशिश करें जो आपके नज़दीक के हैं आप उनसे जुड़ें। और जुड़ने के बाद ये जैसा आपको गाइडलाइंस देंगे समय के हिसाब से आप उसका पालन करेंगे। अगर चाहिए खोया सम्मान तो आप साथ रहें, नहीं अगर आप चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। चूँकि क्या है कि अब चूँकि जो भी पूर्व में गलतियां हुई थी, बहुत से लोक शिक्षक LPA तक लड़े लेकिन आगे का जो प्रक्रिया नहीं पूरा कर पाए। लेकिन मेरा इस बार ऐसा कहना है कि ये जो भी आदेश, अगर मैंडेमस आदेश आता है जिसको परमादेश हिंदी में बोलते हैं, तो ये लोक शिक्षकों का मैं समझता हूँ कि ये पहला आदेश होगा, परमादेश या मैंडेमस आदेश। इससे पहले जो भी आदेश आया था, ओरल आदेश आया था, उसी को लेकर लोक शिक्षक कोई MJC में गए, LPA में गए, और इससे पूर्व जो भी था, जो कमियां हुई है उसको दोहराना नहीं है। और लोक शिक्षक क्या है कि अब बहुत देर हो गया है, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी समझ बूझ हो गया होगा कि इस बार चूँकि इसमें जो भी मैंने आपको लिस्ट में नाम बताया है, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, इसमें सभी ये आपको सहयोग देने वाले हैं, इनसे सहयोग लें। और आप किसी प्रकार से आपका जो खोया सम्मान है नौकरी प्राप्त करें। आपको राजनीति करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोक शिक्षक नौकरी के लिए लड़ रहा है, यहाँ विधायक MP के लिए नहीं लड़ा जा रहा है कि उसको टिकट मिल गया उसको नहीं मिला। तो मैं कह रहा हूँ कम समझिएगा ज़्यादा। तो 27 मार्च 2024 को मुन्ना जी से निवेदन है कि आप जैसे आए थे फिर आप आकर पटना हाई कोर्ट में किसी तरह आप सहयोग करें। उसके अलावा संगीता जी आ जाएं, या इसमें जो भी लोक शिक्षक हैं या अन्य जो भी सहयोगात्मक रूप से आना चाहते हैं आएँ। और 27 मार्च 2024 को मैं समझता हूं कि ये पटना हाई कोर्ट में आपका मैंडेमस आदेश पारित हो सकता है। आएँ और एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाएं। और विशेष क्या कहूँ, ये चैनल द ईगल बाय MD मिराजुद्दीन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।